नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, हाल ही में साउथ के एक बहुत बड़े सुपरस्टार ने हिंदी सिनेमा के बारे में कुछ आपत्तिजनक बातें की। बातें कुछ ज़्यादा आपत्तिजनक थी, इसलिए मैं उनका नाम नहीं लूँगा। लेकिन मुझे उनके शब्दों पर आपत्ति हो सकती है। शायद उनके बोलने का तरीका ठीक नहीं था, लेकिन जो उन्होंने कहा उसका मैं पूरी तरह समर्थन करता हूँ। कुछ ऐसी ही बातें कुछ दिनों पहले साउथ के और हमारे देश के बहुत महान डायरेक्टर राजा मौली साहब ने भी कही थी। उन्होंने वो बातें बड़े सधे हुए शब्दों में कही थी। उन्होंने कहा था कि आज हिंदी सिनेमा पीछे है, इसका ये कारण है कि आज कॉर्पोरेट का इंटरफेयर हिंदी सिनेमा में बहुत ज़्यादा हो गया है। बात बिल्कुल सच है। और उन्होंने अपनी बातों को बड़े विस्तार से कहा था। उन्होंने कहा था कि सन 2000 के बाद जब कॉर्पोरेट ने हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया तो अचानक स्टार्स की कीमत कई गुना बढ़ गई। कॉर्पोरेट ने बिल्कुल बड़े सधे हुए कदमों से हिंदी सिनेमा में प्रवेश किया। सबसे पहले उन्होंने स्टार्स पर अपना कब्जा किया, इसके साथ साथ थिएटर्स पर अपना कब्जा कर लिया। जब स्टार्स उनके पास, थिएटर उनके पास, तो बचा क्या? और यहां से पता होता है कहानियों का। पहले जो कहानियां हिंदुस्तान को नजर में रख के लिखी जाती थी, अब वही कहानियां विदेशी पृष्ठभूमि को नजर में रख के लिखी जाने लगी। क्योंकि अचानक ओवरसीज मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया। पहले भी ओवरसीज का अपना महत्व था, लेकिन तब ज़्यादा महत्व हिंदुस्तान का था। लेकिन अचानक ओवरसीज का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आज भी साउथ में ऐसा नहीं है, क्योंकि साउथ अब तक कॉर्पोरेट से बचा हुआ है। सोचिए, बिना कॉर्पोरेट के सहयोग के बाहुबली और ऐसी अनेकों और फिल्में बन जाती हैं। कुछ ऐसी ही बातें सुभाष घई साहब ने भी कुछ महीने पहले कही थी। सुभाष घई ने तो अपनी बातों से एक तरह से कहा जाए तो पूरे आज के दौर को तमाचा मारा था। उनका साफ साफ कहना था कि अगर आप कोरिया के लिए फिल्म बना रहे हैं तो उनको कोरिया में रिलीज कीजिए, अगर आप यूएस के लिए फिल्म बना रहे हैं तो उनको यूएस में रिलीज कीजिए, इंग्लैंड के लिए फिल्म बना रहे हैं तो इंग्लैंड में रिलीज कीजिए। कहने का मतलब ये था कि अब कोई कहानियाँ लिखने के लिए मेहनत नहीं करता है। किसी कोरियन फिल्म को कॉपी कर लिया, एक फिल्म बना दी। किसी अमेरिकन फिल्म को कॉपी करके एक फिल्म बना दी। किसी ब्रिटिश फिल्म को कॉपी करके एक फिल्म बना दी। किसी स्पेनिश फिल्म को कॉपी करके एक फिल्म बना दी। पूरी तरह से कहानी वहाँ से उठा ली और थोड़ा उछेर बदल करके एक फिल्म तैयार कर दी गई। कुछ सालों पहले, 25-30 सालों पहले फिल्म बनाना इतना आसान नहीं होता था। 90 के पहले तो और मुश्किल होता था। 80 के पहले और बुरी हालत थी। 90 के पहले तक एक प्रोड्यूसर, ज़्यादातर लोग और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में ऐसे बनी हैं, कहीं से थोड़े पैसों का जुगाड़ किया, कुछ राइटर को दे दिया, कुछ किसी कलाकार को देकर सैनी मोहन दे दिया, फिल्म अनाउंस कर दी। फिल्म अनाउंस की, थोड़े और पैसे पैसे कहीं से अनाउंस करने के बाद किसी लिए 2-3 दिन शूटिंग कर ली। अब उस 2-3 दिन की हुई शूटिंग को दिखाकर, उस फुटेज को दिखाकर प्रोड्यूसर फाइनेंस लेके आता था और उस फाइनेंस से और 4-5 दिनों की शूटिंग की, 6 दिनों की शूटिंग की, फिर कहीं से थोड़ा और फाइनेंस लिया। इस तरह से करके किस तरह फिल्म पूरी होती थी। लेकिन इसमें एक चीज होती थी, प्रोड्यूसर उस फिल्म में पूरी अपनी जान फूंक देता था
कि उसको ये चिंता होती थी कि मुझे पैसे चुकाने हैं। अब ऐसा नहीं होता है। अब तो पूरी पूरी फिल्म बन जाती है और ज़्यादातर बड़े प्रोड्यूसर शूटिंग पर कदम तक नहीं रखते। उनकी एक टीम होती है, वो पूरी पूरी फिल्म की निगरानी करती रहती है। और एक नहीं, बहुत सी टीमें होती हैं। एक प्रोडक्शन टीम है जो फिल्म का प्रोडक्शन देख रही है, क्रिएटिव टीम है जो राइटर्स को और एक्टर्स को और फिल्म के लुक के ऊपर अपनी नज़र रखे हुए है, मार्केटिंग टीम अलग है। इतनी सारी टीम है कि पूरी फिल्म की खिचड़ी बन जाती है। पहले ऐसा कुछ नहीं था। साउथ की लगभग सारी फिल्मों में प्रोड्यूसर दिन भर सेट पर बैठा रहता है। तो जाहिर है जब इतनी नज़र रहेगी तो गुणवत्ता में फ़र्क तो दिखेगा ही। बहुत सीनियर एक्टर्स, हिंदी फिल्मों के सीनियर एक्टर्स जैसे मनोज कुमार जी, धर्म जी, ऐसे बहुत से एक्टर्स हैं जिन समय समय पर, जितेंद्र साहब, जीतू जी, समय समय पर इन बातों पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं, इन बातों पर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन भी, जो हमेशा बड़े सधे हुए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, खुलकर कुछ बोलने से बचते हैं, लिहाजा कदा उनके मुंह से भी ये बातें निकल जाती हैं। उनका भी कहना है कि हम लोग कहानियों के बारे में, कहानियों के स्तर पर, संगीत के स्तर पर बहुत पिछड़ गए हैं। हाल ही में लक्ष्मण प्यारलाल ने संगीत पर अपनी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने तो अपनी बात को बड़ी खूबसूरती से कहा था कि पहले फिल्मों में अगर 6 गाने होते थे तो उन 6 गानों का पूरी कहानी समाप्त होता था। हर गाने पर कहानी एक नया टर्न लेती थी और 6 गाने 6 अलग अलग मूड के होते थे। एक रोमांटिक गाना होता तो कहीं एक भजन होता, एक सामाजिक गाना होता, एक देशभक्ति से जुड़ा हुआ गाना होता। मतलब 6 गाने 6 अलग 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 फ्लेवर के होते और हर गाने से कहानी एक नया टर्न लेती। और आज तो फिल्में रिलीज होती हैं, रिलीज होकर कोई हिट होती है, कोई फ्लॉप होती है, जिसका जो हो, लेकिन ये पता नहीं चलता कि फिल्म का संगीतकार कौन था। और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की लगभग 6 दशकों का उनका करियर रहा है। गाने को सुनकर ही आप बता सकते हैं कि ये गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। और सिर्फ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का नाम नहीं, उस गाने का, जिस फिल्म का वो गाना है, उस फिल्म का डायरेक्टर कौन था आप ये भी बता सकते हैं। सुभाष घई और मनमोहन देसाई, टी रामाराव, इनकी फिल्मों की आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बगैर। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि उस स्टार को या राजा मौली साहब को ये बातें कहने का पूरा हक है। साउथ सिनेमा और हिंदी सिनेमा दोनों के बीच का फर्क नजर आता है। अब चाहे बाहुबली 1 हो, बाहुबली 2 हो, ऐसे और बहुत सी फिल्में आई हैं साउथ की, उनके स्तर को देखिए और हिंदी सिनेमा जो हिंदी फिल्मों का स्तर है उनको देखिए। और मैं सिर्फ हिंदी की फ्लॉप फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो हिंदी में जो हिट फिल्में भी हुई हैं। यहाँ चलिए मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, पठान का और जवान का। पठान या जवान में से किसी की तुलना बाहुबली से कर सकते हैं? या और दिलचस्प फिल्में जो रिलीज हुई, जो साउथ की सफल हुई थी, इनमें से किसी की तुलना कर सकते हैं? पठान, जवान, ये दोनों फिल्में ब्लॉकबस्टर हैं। और कुछ लोगों का तो कहना है जो ब्रह्मास्त्र से जुड़े हुए थे कि ब्रह्मास्त्र भी ब्लॉकबस्टर है। खैर, ब्रह्मास्त्र के बारे में, उसके हिट या फ्लॉप होने के बारे में एक अलग तरह का विवाद है। कुछ लोग कहना हिट है, कुछ लोग कहना फ्लॉप है, वो एक अलग विषय है। लेकिन जो राजा मौली जो बात कही थी और सुभाष घई साहब ने जो बात कही थी वो बिल्कुल सही है। हिंदी फिल्मों का असर गिरा है और गिरता ही जा रहा है।
क्या इसका कलर इजी बनी है कि आसानी से पैसे मिल रहे हैं? यह जो एक बार धर्म जी ने कही थी कुछ सालों पहले कि आज अच्छे राइटर्स नहीं हैं। और एक और बात याद आती है, और वो बिल्कुल सटीक बात है, जो चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने पृथ्वीराज चौहान के फ्लॉप होने के बाद कही थी। उनका कहना था मैंने लिखा कुछ और था, कास्टिंग कुछ और सोची थी। शुरुआत में जब उनके दिमाग में पृथ्वीराज चौहान की कहानी आई थी तो उनके दिमाग में सनी देओल थे। पता नहीं क्या वजह हुई, और पहले यशराज इस फिल्म को प्रोड्यूस नहीं कर रही थी, कोई छोटा प्रोड्यूसर कर रहा था। फिल्म थोड़ी छोटे लेवल पर बनाई जा रही थी, इतने ग्रैंड लेवल पर नहीं बनाई जा रही थी जिस लेवल पर पृथ्वीराज चौहान बनी थी। उनका कहना है कि यशराज इस फिल्म से जुड़ा है, कास्टिंग चेंज हुई, सनी देओल की जगह पर अक्षय कुमार आ गए, और अक्षय कुमार की बहुत तारीफ की गई तो मैं अक्षय कुमार के लिए तैयार हुआ कि अक्षय कुमार बहुत पंक्चुअल हैं, बहुत डिसिप्लिन है, और पूरी तरह डायरेक्टर के कंट्रोल में रहते हैं, डायरेक्टर की किसी बात को इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, मेरे को मैं तैयार हो गया। इसके आगे जो उन्होंने कहा कि लेकिन मैं जैसे ही आया स्टोरी में इतना इंटरफेयर हुआ, होना कुछ और है। अब खुलकर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जो बात उन्होंने इशारों इशारों में कही थी, उनका यही कहना था कि मैं सेट पर जाता था और एक क्रिएटिव टीम आकर बैठती थी, वो मुझे शॉर्ट डिवीजन और ब्लॉकिंग सिखाने लगती थी, और मैं जो बनाना चाहता था परिणाम उसके बिल्कुल अलग हो रहा था। और ये लगभग हर बड़े कॉर्पोरेट हाउस की कहानी है कि कोई सदा हुआ डायरेक्टर, मजा हुआ डायरेक्टर उस माहौल में काम नहीं कर सकता। शायद यही कारण है कि आज भी सुभाष घई साहब कोई फिल्म नहीं बना रहे। मनोज कुमार जैसा टैलेंटेड डायरेक्टर जिन्होंने क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान, पूरा और पश्चिम जैसी अनेक ब्लॉकबस्टर फिल्में दी है, वो लोग पिछले 25-30 सालों से काम नहीं कर रहे हैं। समय पर घोषणाएं करते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाती है। बहुत से टैलेंटेड डायरेक्टर जो बैठे हुए हैं, जो वो जानते हैं कि इस माहौल में काम नहीं कर सकते हैं, और जो काम हो रहा है, जो परिणाम सामने आ रहा है वो ऐसा ही आ रहा है। और फिलहाल तो ये माहौल बदलने की कोई आसार नहीं दिख रहा है। खैर, अच्छे माहौल की कल्पना करते हुए, आने वाले समय में अच्छी फिल्मों की आशा करते हुए आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।